अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा अकील। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ना शादी वादी आ गई है, तो मैंने कहा पार्लर क्या जाना है, अब घर में ब्लीच लीच कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं गई थी बाज़ार, वहाँ से कुछ मुझे चीज़ें लानी थी और साथ में ना मैंने प्लकिंग श्लकिंग करवाई और मैंने फिर घर आके ना ब्लीच व्लीच तैयार की। मैंने करनी थी, मेरी नंद ने करनी थी और भाभी ने करनी थी। तो बस जी फिर यहाँ पे ना मैं अपनी ब्लीच लिस्ट तैयार कर रही हूँ, तो अब इसको करते हैं और फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो गाइस आपको बताती चलूँ कि जो ना ये ग्लिटर डायमंड की ब्लीच है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसने ना काफ़ी ज़्यादा अपना रिजल्ट दिखाया है। और सेकेंडली ये कि इसके साथ ना इन्होंने फेस वॉश भी दिया था, तो वो फेस वॉश तो इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा, उसके टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा। और सेकेंडली ये कि जब उसको फेस पे हम लोग फेस वॉश करते हैं ना उसके साथ, तो फेस पे लगाते जाएं तो वहाँ पे ना मतलब कि जल्द हमारी मुलायम हो जाती है और साथ ही ना ग्लो बहुत ज़्यादा फेस करता है। तो यहाँ पे ना मैं ब्लीच बना रही थी, तो चले ब्लीच बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं बाज़ार गई और मैंने क्या क्या लिया। तो गाइस ये साथ में ना मैंने थोड़ा सा क्लिनजिंग मिल्क भी ऐड कर लिया था और इस ब्लीच से ना कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी ब्लीच है। तो मैंने भी की थी, मेरी नंद ने भी और भाभी ने भी, तो इसके ना बहुत अच्छे रिजल्ट थे और ज़रा भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं हमें हुआ। और इसके साथ जो फेस वॉश दिया था वो तो उन्होंने बहुत ही नेकी का काम किया। तो बड़ा ही मतलब कि ना इसका अच्छा जो था ना वो रिज़ल्ट आया था। तो बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए ना आपने इसमें दूध भी ऐड कर लेना। तो मैं इसी तरह दूध का जग उठा लाई थी फ्रिज में से निकाल के, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ना दूध भी ठंडा ठंडा सा इसमें ऐड कर देती हूँ। तो दूध डालने से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और कोई भी अगर इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट हो ना तो वो फिर दूध जो है ना वो कम कर लेता है। तो गाइस सेंसिटिव स्किन के लिए भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी स्किन भी कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है। तो मैंने ये शादी से पहले ब्लीच वगैरह कभी भी नहीं की थी, तो ये मैं अब भी करने लगी हूँ। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा पाउडर डाल के ना सर्दियों में तो मतलब कि ना फिर 5 मिनट लगा लेती हूँ और उसके बाद बस फेस वॉश कर लेती हूँ। तो बस जी गाइस यहाँ पे हमारी ब्लीच लीच रेडी हो गई थी। उसके बाद जी साथ में इन्होंने ये फेस वॉश दिया था, हमने लगाने के बाद ना ये फेस वॉश के साथ फेस वॉश किया अपना और साथ में फिर मैंने ना अपने कपड़े शपड़े निकाल लिया और मैंने कहा चलो मैं ना इन कपड़ों को प्रेस कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे जाना था बाज़ार, तो यहाँ पे मैं अपने कपड़े वगैरह निकाल रही थी। तो ये मेरा ना जहेज़ का सूट है, तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम पहनना था मैंने, तो मेहंदी पे मैं ये वाला पहनूंगी और जो सेकंड वाला ड्रेस है ना वो मैंने पहनना है वलीमे पे। तो सब कह रहे थे कि पहले मैं कह रही थी कि मैं कोई और ड्रेस पहन लेती हूँ, बाकी फिर मैंने सबको दिखाया तो सबने कहा कि तुम ये वाला ड्रेस पहनो, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो इसको मैंने प्रेस वगैरह कर लिया था, क्योंकि रेशमी कपड़े ना बहुत देर से प्रेस होते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले प्रेस कर लिया था। उसके बाद जी ये वाला जो था ना ये मेरा सेकंड ड्रेस था, ये वाला मैंने पहनना था वलीमे वाले दिन। तो यहाँ पे ज़ैनब मैडम डब्बे के ऊपर चढ़ के बैठ गई थी और ना खुश हो रही थी डब्बे को देख के जैसे कोई खेलने वाली चीज़ हो। तो गाइज़ ये वाला जो सूट है ना ये मेरी बड़ी का था, तो ये वाला मैंने एक मर्तबा पहना था और उसके बाद मैंने नहीं पहना था। तो मैं अलीना को कह रही थी कि ये सारा ड्रेस दिखाओ, तो अलीना फातिमा सब मेरे पास आके बैठी हुई थी और फिल्जा भी कह रही थी चाची ये वाला भी आ रहा है, ये वाला भी प्यारा है। तो गाइज़ रात के टाइम ना मैंने ये फेशियल मंगवाया था अपनी नंद की तरफ से, तो मैंने अगर टाइम मिलेगा तो कर लूँगी। तो मैंने ना अभी बस क्लिनजिंग की थी, तो साथ ही ज़ैनब मैडम रोने लगी। और दूसरी बात ये कि सर्दी इतनी ज़्यादा थी ना जब मैंने क्लिनजिंग की ना, तो फिर उसके बाद फेस वॉश किया और इतनी ज़्यादा मुझे सर्दी लगी ना, तो मैंने कहा ना भाई ना, मैं तो नहीं करूँगी ये। तो उसके बाद जी गाइज़ फिर हम लोग ना तैयार श्यार हुए। तो यहाँ पे ये जो मैं अपने शूज़ आपको दिखा रही हूँ ये गुम चुके थे और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये ना भाभी के बेड के नीचे से मिले। तो मतलब कि फिर उसके बाद हमने शॉपिंग वॉपिंग की, ज़ैनब को मम्मा की तरफ छोड़ा था, फिर मम्मा की तरफ हमने खाना शाना खाया, फिर हम लोग ना अब घर वापस आ चुके थे। तो ये मैंने शॉपिंग की थी, ये वाली जो सॉक्स थी ना मेरे हस्बैंड की थी और ये एक ज़ैनब की कैप है, साथ में ये मैं अपनी सॉक्स लेके आई थी। उसके बाद जी गाइज़ मैं ये अपनी भी सॉक्स वगैरह लेके आई थी और साथ में ना ये ज़ैनब के मैं ग्लव्स लेके आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे ग्लव्स। और साथ में ना मैं ज़ैनब की भी सॉक्स लेके आई थी और अपने हस्बैंड की भी सॉक्स लेके आई थी। तो ये ज़ैनब की सॉक्स के ना 3 जोड़े थे,
तो जो ये वाली सॉक्स है ना, ये मैं अपने हस्बैंड की लेके आई थी। 2 जोड़े थे, तो ना एक ये वाला है और एक और दूसरा था। और ये वाली जो थी ना, ये कदीर भाई के लिए लेके आई थी मैं। और साथ में ना मैं ज़ैनब के ये वाले शूज़ लाई थी, ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो मुझे इतने कोई ख़ास पसंद नहीं आए थे, तो उनको आए थे ना, तो उन्होंने ले लिया। मैंने फिर उनको मना नहीं किया। और साथ में ना मैं ये अपने लिए पम्प्स लेके आई थी। तो मुझे ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने ये पहन के देखे और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलो, ये चीता स्टाइल बना हुआ है तो ना फिर ये किसी भी ड्रेस के साथ मैं पहन सकती हूँ। तो मुझे ये बड़े प्यारे लगे, तो मैंने कहा चलो मैं इनको ट्राई करती हूँ। और अच्छे लग रहे थे वैसे मेरे पैरों में तो सॉक्स वगैरह के साथ तो और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। उसके बाद जी गाइज़, मुझे ना थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग यहाँ से करनी थी, तो मैंने सेटिंग वेटिंग की। तो गाइज़, ये जो आप देख रहे हैं ना, इतनी प्यारी सी सेटिंग, ये मैं अभी अभी करके हटी हूँ। तो मैंने कहा कि ना, जो मुझे लिपस्टिक्स वगैरह चाहिए वो मैं एक साइड पे करके बाहर रख देती हूँ, जो नहीं चाहिए ना वो मैं एक साइड पे कर देती हूँ। तो गाइज़, ये वाली ज़ैनब की जो गोलियाँ शोलियाँ थी ये ख़त्म हो गई हुई हैं, तो मैंने कहा अब ये मैं ना और मंगवाऊँगी। तो उसके बाद जी गाइज़, यहाँ पे ना मैंने ये वाला दराज खोला। इसमें से मुझे ना थोड़ी सी अपनी ज्वेलरी वगैरह निकालनी थी, तो मैं ना सेलेक्ट करके ना पैकेट्स बना के रख रही थी। मैंने कहा इस ड्रेस के साथ ये वाली ज्वेलरी पहन लूँगी और दूसरे के साथ ये, तो फिर इस तरह ना तंगी नहीं होती। बच्चों के साथ ना फिर बड़ी तंगी होती है। तो ज़ैनब सोई हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं जो अपना ये वाला काम है ना ये ख़त्म करती हूँ। फिर जी गाइज़, मैंने इसको ओपन करने की बहुत कोशिश की, मगर ये एक हाथ से तो ओपन नहीं हो रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा ना गंदा भी हुआ था। तो मैंने कहा चलो खैर, अब इसके ऊपर दोबारा से कपड़ा वगैरह ना मार के तो फिर इसको दोबारा रख दूँगी। अच्छा जी गाइज़, जो ये वाला नेकलेस मैं निकाल रही हूँ ना, ये मेरी मम्मा का है। तो ये मेरी खाला ने मुझे दिया था, उन्होंने कहा था तुम्हारी मम्मा का, इसको संभाल लो। तो ये पुराने ज़माने का नेकलेस है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ना इसको अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो ये मेरी सिस्टर के पास था, तो उसने मुझे फिर दे दिया था। उसने कहा था ये तुम्हारी मानत है, तुम रख लो इसको। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये फिर जी मेरा ये वाला काम हुआ ख़त्म। उसके बाद जी जो गाइज़, ये वाला ड्रेस है ना, ये वाला मुझे पहले पहनना था। और ये मेरे हस्बैंड का कोट है, ये मैं ऊपर से लेके आई थी। और ये वाला ड्रेस मुझे पहले पहनना था। तो फिर उसके बाद मैंने ये वाला ड्रेस रिजेक्ट कर दिया और मैं दूसरे वाले ले, क्योंकि जो इस पे काम हुआ हुआ है ना, मुझे नहीं पता इस पे कौन सा काम हुआ है, लेकिन ना ये चुभता बहुत है। तो इस पे नीचे ना इस तरह से टसल्स वगैरह लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा ना प्यारा सा सूट है ये। लेकिन मैं ना ज़ैनब के साथ फिर इस तरह के कपड़े पहन के ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो गाइज़, मैंने सोचा था कि ये वाले जो है ना खुस्सा, ये वाला मैं येलो वाले सूट के साथ पहनूंगी। तो लेकिन ना फिर उसके बाद भाभी कहती कि ये वाले उसके साथ अच्छे नहीं लगेगा खुस्सा, तो तुम दूसरी जूती पहन लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैं दूसरी जूती पहन लूँगी। तो फिर मैंने हील वाली जूती पहनी थी। उसके बाद जी गाइज़, ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मैं ज़ैनब का लेके आई थी बाज़ार से। ये इसने वलीमे पे पहना है। और जो ये वाला ड्रेस है, ये मैं लेके आई थी मेहंदी के लिए। तो ये मैं अपना कोट एक लेके आई थी। और ज़ैनब की भी बड़ी प्यारी सी चीज़ें आ गई थी और मेरी भी। उसके बाद जी गाइज़, यहाँ पे ना मैं ये करे वगैरह अपने सेलेक्ट कर रही थी कि कौन से पहनूँ मैं। तो गाइज़, ये जो ग्रीन वाले करे थे ना, ये मेरी मम्मा के थे। ये मेरी मम्मा ने मेरी शादी पे लिए थे, तो ये ना उन्होंने मुझे दिए थे फिर। तो मम्मा कह रही थी कि तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम ले लो, पहन लेना, ये वो इस तरह से। मम्मा कहती मैं कौन सा पहनती हूँ तो फिर मैं ना मम्मा से ले आई थी। उसके बाद जी मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये वाले जो अपने कड़े थे ये पहन के चेक किए, तो थोड़े थोड़े मुझे लूज़ थे। मैंने कहा इट्स ओके, चल जाएगा। और उसके बाद ये वाले जो करे हैं ना, इसका जो एक था ना वो गुम गया और ये मुझे थोड़े से लूज़ हो गए थे ना। तो ये वाले मेरी मंगनी के थे। और जो ये वाले हैं ना, ये बैंगल्स जो हैं, ये ना ये मैं अपने मामू की शादी पे लाई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन ये अच्छी बहुत हैं, ज़रा भी काली नहीं हुई। तो गाइस, सारी तैयारी हो गई थी मुकम्मल और इंशाल्लाह मेहंदी के व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।